2022 में जब मैं ठंड में सुबह 4 बजे उठ के वर्कआउट करता था, 100 पुशअप्स लगाता था, 100 स्क्वाट्स लगाता था एंड उसके बाद फिर मैं योगा करता था, उसके बाद फिर मैं मेडिटेशन करता था। एंड सोचो इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं उस टाइम पे बहुत डिप्रेस था एंड मैं उन सब चीज़ों को रेगुलर नहीं कर पाया था, बिकॉज उस टाइम पे मैं एक छोटी सी बात नहीं समझ पाया था कि हमारी सेल्फ इमेज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेल्फ इमेज का मतलब क्या होता है? सेल्फ इमेज का मतलब होता है कि आप अपने आप को किस नज़र से देखते हो, अपनी नज़र में आप अच्छे हो या फिर नहीं। अगर आपकी सेल्फ इमेज अच्छी नहीं होगी तो फिर आप किसी भी अच्छे काम को नहीं कर पाओगे, बिकॉज जो आपकी पुरानी वाली पहचान है वो बार बार आके आपको हर्ट करती रहेगी। नो फैप में भी तो ऐसा ही होता है। जब हम नो फैप करते हैं और हम अपनी पुरानी वाली पहचान को डिलीट नहीं करते हैं तो हम नो फैप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, हमारा बार बार रिलैप्स हो जाता है। ज्यादातर लोगों की सेल्फ इमेज इस वजह से खराब हो जाती है क्योंकि बचपन में उनके पेरेंट्स या फिर उनके टीचर्स ने उन्हें ये कह दिया हो कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा ही सेम केस मेरे साथ में हुआ था जब मेरे टीचर्स लोग मुझको बचपन में बोलते थे कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ऑल दो टाइम पे मैं पढ़ाई में अच्छा भी था, लेकिन होते नहीं कुछ टॉक्सिक टाइप के टीचर्स। अब वो मुझे नहीं पता कि उन्हें कोई मेंटल इलनेस हो या फिर उनके दिमाग में कोई बीमारी हो जो बेवजह बच्चों को इरिटेट करते रहते थे, उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग ऐसा बोलते थे। आपको सुन के विश्वास नहीं होगा, जहाँ पर मैं बचपन में कोचिंग पढ़ने जाता था वहाँ पे मेरी टीचर थी है ना, जो फीमेल टीचर थी, तो वहाँ पर एक लड़का आता था एंड वो लड़के को और वो टीचर को मैंने कई बार किस करते हुए पकड़ लिया था। भाई वो लोग तो ऐसा सोच रहे होंगे ना कि बच्चों के सामने तो हम कुछ भी करें, उन्हें बच्चे उनको क्या पता होगा, बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता होगा। पढ़ाते हुए बीच में आप सोच सकते हो पढ़ा कोई टीचर पढ़ा रही है आपको, अचानक से कोई लड़का आ गया एंड they both started kissing। What the fuck यार। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारी सोसाइटी कितनी ज़्यादा घटिया है कि बच्चों को पढ़ाने के बीच में जाके किस करने लगो। एंड अगर ये एक बार की बात होती तो चलता कि हाँ गलती हो गई होगी किसी से, लेकिन बार बार एक ही प्रोसेस रिपीट हो रही तब वो गलती नहीं होती है। सोचो यार बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। हाँ अगर करना ही है तो जाओ रूम में जाके कर लो, लेकिन बच्चों के सामने कौन करता है। सोचो हम लोग वहाँ पे उस टाइम पे पढ़ रहे हुआ करते थे, मैं और मेरे दोस्त वहाँ पे उस टाइम पे पढ़ रहे थे एंड पढ़ते पढ़ते टीचर उसके बीच में किस करने लगी। तो चलो ये तो बचपन की बात थी, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि अगर आपकी सेल्फ इमेज खराब है, आपको बचपन में टीचर या आपके पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया हो कि तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं है, उसको आप ठीक कैसे कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप अपनी सेल्फ इमेज को ठीक नहीं करोगे तब तक आप नो फैप पर रिलैप्स ही करते रहोगे और अपनी लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करने के लिए सिंपली आपको अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर देना है, जहाँ पे आपको अपनी पुरानी वाली पहचान को डिलीट करना है। एक तरह से आपको सुसाइड करना है, मतलब अपने माइंड में सुसाइड करना है। ऐसा सोचना है कि अब मैं बिल्कुल चेंज हो चुका हूँ, अब मैं बिल्कुल नया हो चुका हूँ, जो पहले मैंने किया उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी लाइफ में एंड आपकी लाइफ मेरी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। एंड जब भी आपको आपकी सेल्फ इमेज हर्ट करे तो आपको इसी तरह से सोचना है कि अब मैं चेंज हो चुका हूँ, मुझे कोई भी बात फर्क नहीं पड़ती। उसके बारे में लोग सोचेंगे ना, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं तो अब चेंज हो चुका हूँ। एक दिन इस वीडियो के बाद आपको बैठ के सोच लेना है कि अब मैं पुरानी वाली पहचान को अपनी डिलीट कर चुका हूँ, अब मैं मेंटली सुसाइड कर चुका हूँ, अब मैं पूरा नया हो चुका हूँ। एंड बस यही ट्रिक होती है आपकी सेल्फ इमेज को ठीक करने का, बिकॉज जब तक आप अपनी सेल्फ इमेज को अच्छी नहीं कर लेते जब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, ताली मारो।